हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज का इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। 10th का एक चैप्टर है, चैप्टर 4। और कौन सा चैप्टर है वो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अक्सर 9th में भी पूछे जाते हैं, मतलब 9th का बुक में भी आपको दिखेगा। और ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कोई भी सा भी दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, यानी कि एक्स का वैल्यू निकालिए, है ना। कोई भी एक्स का इसमें देखिए, जितना क्वाड्रेटिक पावर जितना उस पे रहेगा, हमेशा याद रखिए रूट उसका उतना ही होता है, उसका जो एक्स का वैल्यू होता है वो इतना ही होता है। जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय आप लोग को पूरा बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, है ना। और कॉपी और पेन एक निकाल लीजिए, ताकि कुछ भी अगर उस पे बोला जाए या फिर नहीं समझ में आए तो वो आप लोग को लिखना भी है कॉपी पे, ठीक है। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है। उससे रिगार्डिंग उसका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और चैप्टर्स का क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो वीडियो पे आप लोग बने रहिए, है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फुल नॉलेज, है ना, उसके बारे में जितना कुछ भी आप लोग को जानना चाहिए सारा नॉलेज मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है ना, उसको किस तरह से पहचाना जाए, ठीक है। और उसमें मतलब किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी किया जाता है, इस बारे में भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 10th बोर्ड एग्जाम का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिहार बोर्ड वालों के लिए भी हम हिंदी में भी बताते जाएंगे। मैथ्स में ना ऐसा नहीं होता है कि हिंदी मीडियम वाले हो तो अगर आप उसको नहीं समझ सकते हो, क्योंकि अक्सर मीनिंग सेम ही रहता है। और बोर्ड एग्जाम में क्या है, उसमें हिंदी में भी लिखा रहता है और इंग्लिश में भी लिखा रहता है, इसीलिए घबराना नहीं है, ठीक है। इसका इंग्लिश भी जहां पे आपको ऐसा लगे कि हिंदी बताना जरूरी है तो वहां पे हिंदी भी बता दी जाएंगी। अक्सर मैथ में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स रहता है, तो हिंदी इंग्लिश उतना मायने रखता नहीं है। तो हिंदी मीडियम वाले भी आप भी इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कि आपको इंग्लिश मीडियम वालों को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा चैप्टर में, लेकिन अगर कोई हिंदी मीडियम वाले हैं तो उसको क्या दिखेगा? द्विघात समीकरण, ठीक है, यही दिखेगा आप लोग को। चलिए ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण, यानी कि द्विघात, घात मतलब क्या होता है? पावर। इसका हिंदी से समझिए, घात मतलब क्या होता है? पावर। और पावर कितना होना चाहिए? 2। यानी कि किसी भी इक्वेशन में, है ना, आपको वेरिएबल टर्म पे अगर पावर क्या दिखे? 2 दिखे, तो उस तरह के जितना भी इक्वेशंस हो गए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। चलिए, सबसे पहले तो इसमें हम लोग ये समझते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन जनरली क्या होता है कि आपको इक्वल्स के इस टर्म में मतलब कुछ टर्म दिखेगा, इक्वल्स के उस पार्ट में कुछ टर्म दिखेगा। यानी कि फाइनली आप लोग समझ जाइए सीधा सीधा, अगर कहीं पे किसी भी 2 टर्म के बीच में अगर इक्वल पार्ट्स आपको दिख रहा है तो वो जो इक्वल रहता है वही आपको इक्वेशन को दर्शाता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, अगर इस तरह से हम लोग आपको दे दे कि 3x जो है वो बराबर है 10 के। किसके बराबर है? 10 के, है ना। इसमें क्या है कि इक्वल जो है ये जो इक्वल है, ठीक है, इसके भी इस पार्ट में एक टर्म है और इस पार्ट में भी टर्म है। यानी कि ये इक्वेशन को डिनोट कर रहा है कि ये जो टर्म है क्या है? इक्वेशन है। क्या है ये टर्म? इक्वेशन। इसमें जितना भी टर्म यूज हुआ है किसको डिनोट कर रहा है? ये इक्वेशन। जैसे कि अगर 2 टर्म वाले की बात करें, है ना, इस तरह से देखिए, यहाँ पे भी इक्वल का साइन का यूज हुआ है। ये जो इक्वल है यही डिनोट करता है कि ये क्या? इक्वेशन। अगर हम इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दे 3x - 4 और बोला जाए कि ये क्या इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन होगा क्या? नहीं होगा, है ना। जब तक इसके बराबर में कुछ ना हो तब तक हम इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते। अगर इक्वल में 0 दे दिए तो अब ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। क्या बन गया?
इक्वेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि द्विघात क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है। आप लोग वीडियो पे बने रहिए और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज अगर बताया जाए तो उसको राइट डाउन करिए। चलिए कोई भी डाउट्स हो तो उसको पूछना है, कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स हो तो पूछना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए द्विघात मतलब क्या हो गया, दो घात होना चाहिए। किसी भी वेरिएबल टर्म पे कितना घात होना चाहिए, घात मतलब पावर। अगले वीडियो में आप लोग को बताया गया था पावर के बारे में, है ना, पावर क्या होता, ठीक है। किसी पे भी फैक्टर पे पावर क्या हो, इक्वेशन पे या फिर कोई भी वेरिएबल टर्म पे कितना पावर है उसको किस तरह से देखा जाए। जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर ले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, मतलब पावर 2 वाला। पहले तो हम लोग एक घात वाला समीकरण को देखते हैं कि एक घात वाला समीकरण किस तरह से होता है। जैसे अगर मान लीजिए 3x दे दिए -4 इक्वल्स दे दिए हम 0, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग को देखना ये है कि ये इक्वेशन है कि नहीं है। आपको इक्वल दिख रहा होगा, इक्वल दिख रहा है क्या, इक्वल दिख रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन है ना। इक्वल का मतलब क्या हो गया, ये इक्वेशन है। अब क्या दिख रहा है, अब देखिए वेरिएबल टर्म आपको इसमें क्या दिख रहा है। आप लोग को अगले वीडियो में बताया गया है कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल उसी को कहते हैं जो आपको मेनली ए से लेके जेड तक का जो लेटर होता है उसी को वेरिएबल माना जाता है। अक्सर वेरिएबल उसको कहते हैं जो क्या हो, वेरी करता रहे, जिसका मान क्या हो, अलग अलग बदलता रहे, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, एक्स दिख रहा है। तो इसी वेरिएबल टर्म पे आपको पावर देखना है। क्या देखना है, पावर, कि उस पे पावर कितना, घात क्या है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इस पे क्या देखना, पावर। अगर इस पे पावर 1 हो तो इसको एक घात वाला समीकरण कहते हैं। अगर इस पे पावर 2 हो तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस पे पावर 3 हो तो उसको त्रिघात समीकरण कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। और इसी तरह से आगे भी चलता रहता है ना। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर आएगा। तो पहले इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए ये तो एक घात वाला हो गया। अगर इसी में अगर हम लिख दे 4x² -5 और बराबर 0, हमेशा याद रखिए अगर ये हम बराबर हटा देंगे तो ये क्या होगा, द्विघात होगा। लेकिन ये समीकरण जब तक कब बनेगा, जब हम इसके बराबर में क्या दे दे, 0 दे दे। क्या दे दे, 0। क्लियर है। अब ये बन गया इक्वेशन, है ना। यानी कि बराबर के उस तरफ कुछ भी क्वांटिटी होना चाहिए ताकि उसका बराबर का इक्वेशन समझ में आ सके, है ना। इक्वेशन का मतलब, इक्वेशन वर्ड ही यहां से ही निकला है ना, इक्वल से ही क्या वर्ड निकला है, इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन जो वर्ड है वो इक्वल से ही निकला है, ठीक है। इसीलिए इक्वल का जब तक जो भी टर्म दिया जाए उसमें आपको इक्वल खोजना, इक्वल मिल गया तो क्या हो गया, वो इक्वेशन माना जाएगा, ठीक है। और मेनली इक्वेशन में आपको एक वेरिएबल दिखेगा और एक क्या दिखेगा, कांस्टेंट। याद रखिए वेरिएबल दिखेगा और एक कांस्टेंट दिखेगा। ऐसा भी नहीं कि आपको अगर इस तरह से दे दिया जाए, है ना, और बोला जाए कि क्या ये इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन नहीं होगा। जब तक उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए और एक कांस्टेंट होना चाहिए। ये एक नहीं, जरूरी नहीं है कि एक ही हो, मतलब खोजना है कि वेरिएबल है या कांस्टेंट है, दोनों में से होना जरूर चाहिए, है ना। जब तक वो नहीं रहेगा तब तक इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्लियर है। तो ये इक्वेशन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल टर्म ही नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं कहलाएगा। क्लियर है। इक्वेशन समझ में आ गया, वेरिएबल हो और क्या हो, कांस्टेंट टर्म हो। आप लोग को पिछले वीडियो में बताया गया वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है। आप लोग एजुकेशन एंड एजुकेटर चैनल पर जाकर के, ठीक है, उसके बारे में पूरा देख सकते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल को डिवाइड जो बताया गया चैप्टर, उसमें सारा डिटेल्स में बताया गया है। अब चलिए पॉइंट पे आते हैं, द्विघात समीकरण। अब इस पे पावर आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। पावर क्या दिख रहा है, 2। तो इसी 2 जो पावर दिख रहा है इसको हम लोग क्या कह देंगे, द्विघात समीकरण है। ये क्या है, ये द्विघात समीकरण। अगर हम इस तरह से दे दे -2x + 4 बराबर 0, तो अब ये क्या द्विघात समीकरण है, नहीं है। क्या है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो सबसे पावर है हाईएस्ट, वो क्या है, पावर, पावर क्या है, 3 है। पावर क्या है, 3 है ना। हाईएस्ट पावर देखना है, अगर द्विघात है तो हाईएस्ट पावर 2 होगा। अगर त्रिघात का अगर आपको
ऑप्शन में दिया जाए तो उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, 3 होगा। मेनली याद है कि ऑप्शंस में भी पूछे जाते हैं ये 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछे जाते हैं कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिया गया, बोला जाए कि बताइए इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। x - 1 बराबर दे दिया 2 × x - x + 1, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया गया। इसी तरह से ढेर सारा आपको ऑप्शंस दे दिया जाएगा और बोला जाएगा बताइए इसमें से आपको कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको बताइए कि कौन सा मतलब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना और उसके बाद बताना। अगर उसका पावर 2 आया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, अगर पावर नहीं आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। मेनली आप लोग समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। आगे बढ़े, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किस तरह से करते हैं। चलिए समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाए, है ना। आप लोग वीडियो पे बने रहिए इन तक। एक एक चीज के बारे में जो भी यूज होता है उस सब के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। एक फिलहाल आप लोग को क्वेश्चंस देते हैं और आप लोग को बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, इस तरह से पहचान करके। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया है x - 2 × x = x - x² + 4, है ना। आपको ये इक्वेशन को बताना है। सबसे पहले तो ये बताइए इक्वेशन है कि नहीं। इक्वेशन है, क्यों है, क्योंकि इक्वल दिख रहा है और वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। चलिए समझ में आ रहा है आप लोग को। अब बताइए आप लोग, ये इक्वेशन हो गया तो आपको इसमें बताना क्या है कि आप ये बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, है ना। ऑप्शंस दिए जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। आप लोग इसको कॉपी पे पॉज कर लीजिए, पॉज कर करके देखिए आप लोग इसको बना करके खुद से कि आपको बताना है कि ये यस है या नो है ना। यस है कि नो है, आप लोग इसका कमेंट करके बताइए, है ना। आप लोग पॉज करिए इसको और कॉपी पे बनाइए खुद से और इसका रिप्लाई करिए, ठीक है। चलिए हम इसको बना करके देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। हम क्या बोले थे, ये टर्म जो है ये पूरा सिंप्लीफाई नहीं हुआ क्योंकि ये जो है ये फैक्टर के रूप में आपको दिख रहा है। ये क्या है, गुना है, यानी कि फैक्टर के रूप में टोटल सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नहीं आया। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे कैसे, चलिए तोड़ना शुरू करते हैं। मान लीजिए ये x है, ये x का मतलब है ये दोनों टर्म में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। x को x से करेंगे तो क्या होगा, x², x को 2 से करेंगे तो 2x, जो भी यहाँ रहेगा दोनों टर्म में गुना होगा 1/1। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए, x को करेंगे x² से तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। एक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 1 क्या हो गया, 3 को x हो गया। क्लियर है। अब देखिए x को इससे कर दिया, अब x को करेंगे किससे, 4 से, तो 4x हो गया। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। चलिए अब आया इक्वेशन को और थोड़ा सरल बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, ये जो टर्म दिख रहा है आपको इस सब को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर ये x³ है तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो पहले तो ये वाला लिख लेते हैं, x³ इधर आएगा तो -x³ और ये +4x इधर आएगा तो -4x और ये क्या हो जाएगा 0। देखिए इधर जब भी इक्वल्स के इधर आए या फिर कोई भी अपना जगह बदल रहा है तो अगर वो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, अगर वो इनटू में है तो किस किस टर्म में बदल जाएगा, वो डिवीजन में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही हुआ, प्लस में था माइनस हो गया, प्लस में था तो माइनस हो गया। इसको थोड़ा और अरेंज करते हैं ना, क्या करेंगे, x³ है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। मान लीजिए माइनस अगर कॉमन ले लिए तो ये हो गया -x² माइनस +2x प्लस x³ और +4x। क्लियर है। अब इस माइनस को उधर भेज देंगे, 0 के तरफ, खत्म हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसको थोड़ा और अरेंज करते हैं तो क्या होगा, x³ को पहले ले आते हैं। क्लियर है। ये 2x क्या हो गया 4x हो गया, तो पहले -x² लिख लेते हैं, है ना। यानी कि पहले लिखना एक घात वाले को, फिर दो घात वाले को, फिर जो है सिंपल जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिखना। अब देखिए x³ हो गया, x² हो गया। अब देखिए +4x है और 2x क्या हो जाएगा +6x। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें देखिए बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे के बाद
ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद इसका कोई भी फैक्टर नहीं दिख रहा आपको। तो अब देखना है फाइनली आपको कि इसका जो ये जो इक्वेशन आया है हमें, इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है ना, वेरिएबल टर्म का हाईएस्ट पावर क्या है। तो आप लोग बताइए, इसका आप लोग को हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, लेकिन 2 दिखने के साथ साथ हाईएस्ट क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर के कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? कौन सा इक्वेशन? क्यूबिक इक्वेशन। आगे बढ़े। इस तरह से आपको अगर बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है बताइए तो बता दीजिएगा। आगे बढ़ा जाए, टू द पॉइंट आ जाए। चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये आया है कि नहीं आया है ना। कमेंट करके बताइए आप लोग कि ये आया है कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फाइनली सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना। रूट्स कहने का मतलब उसका सॉल्यूशन निकालना, है ना। सॉल्यूशन जो होता है ना, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व क्यों करते हैं, इसके बारे में जानेंगे पहले, उसके बाद उसके बारे में और डिटेल जानेंगे। चलिए वीडियो पे बने रहिए आप लोग। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन जिसको हम लोग बनाने वाले हैं। किस तरह से क्वेश्चन रहते हैं? मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस क्या दे दिया जाए? अगर आपको दे दिया जाए यहाँ पे 5x कर लीजिए, समझने में आसानी होगा, और यहाँ कर लीजिए 6। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए तो कुछ भी होगा 0। जब x का वैल्यू निकालेंगे ना तब वहां पे 0 करेंगे, तो वो 0 लिखना भी जरूरी नहीं है। बस हम इस क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है। सबसे पहले तो ये समझिए कि यहाँ पे x का वैल्यू क्यों निकालते हैं। यहाँ पे आपको देखिए x का वैल्यू उतना निकलेगा जितना पावर रहेगा। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। हाईएस्ट पावर अगर आपको 3 दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा? जितना हाईएस्ट पावर दिखे उतना उसका वैल्यू होता है ना, x का उतना ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या कहने का मतलब है? सॉल्यूशन कहने का मतलब अगर जो भी, अगर मान लीजिए x का मान अगर हमें 1 आया, यानी कि 1 रखने पे हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है? 0। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। यानी कि जो भी सॉल्यूशन आता है x का, उसका मान क्या होता है कि अगर उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमेशा हमें मान क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? मान 0। क्लियर है? तो यही होता है x का सॉल्यूशन, जो भी उसमें रहे, है ना, जो भी मान है। अगर मान लीजिए इसमें पावर 2 है तो 2 सॉल्यूशन आएगा, दोनों सॉल्यूशन को हम लोग इसमें रखेंगे और हमेशा हमें मान क्या आएगा? 0। तो पहले तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और उसके बाद फिर उसको हम इसमें रख के देखेंगे 0 आता है या नहीं। चलिए आप वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने वाले। तो अब आप लोग और सीरियस हो जाइए, पढ़ने के प्रति और ध्यान दीजिए और इसको अच्छे तरह से समझिए कि किस तरह से होने वाले इस वीडियो में। चलिए देखिए, अब सबसे पहला पॉइंट, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, आप लोगों को बस उस स्टेप्स को ध्यान रखना, और अगर उतना भी नहीं कर सकते हैं तो जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते 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 आपको रिवीजन हो जाएगा, है ना। हम लोग भी क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज अगर मान लीजिए नहीं हो रहा है तो उसको बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। बार बार करने से क्या होता है? वो पूरा क्लियर समझ में आने लगता है ना। मैथ्स यही है, आप लोग को हर वीडियो में बताते हैं कि मैथ्स को जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करिए। जितना ज्यादा रिवीजन करिएगा उतना आपका दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका दिमाग जो है उसको पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर देता है ना, सोचने का क्षमता बढ़ाता है ना। कभी भी आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं। तो मैथ्स पढ़िए और मैथ्स से जितना मन लगाइएगा वो आपको उतना ही अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो आप लोग पूछिए। बार बार आप लोग को बोला जा रहा है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो पूछा करिए, है ना। ठीक है, तो चलिए अब फाइनली हम लोग बढ़ते हैं वीडियो के तरफ। देखिए अब यहाँ पे पहला स्टेप इसमें क्या करना होता है।
पहला जो स्टेप है, हमें किसी भी तरह ये जो टर्म आपको दिख रहा है इस टर्म को हटाना होता है। क्या होता है? हटाना होता है। तो इस टर्म को ऐसे ही तो नहीं है, मान लो किसी को जा रहा, अगर कोई मान लो कहीं पर ट्रेन में ही सफर कर रहा, बैठा हुआ, तो उसको जाएगा एक थप्पड़ बैठा देगा, हटा देगा, ऐसा तो नहीं कर सकते। उसके बदले मान लीजिए उसको अगर कुछ प्रॉब्लम्स आप बताते हैं कि ऐसा ऐसा इशू है, तो चलिए आपका वो प्रॉब्लम समझ करके आपको बैठने दे देगा। इसमें भी यही है, ऐसा तो नहीं इसको हम डायरेक्टली ऐसे ही हटा सकते, इनडायरेक्टली हटा सकते हैं। तो कैसे हटाएंगे, तो उसी के बारे में चलिए चलते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना, बस इसको हटा करके इसके जगह पे कुछ ऐसा रखना है कि हमारा जो ये कॉमन है ना, दोनों में कॉमन बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? दोनों में कॉमन क्या हो जाए? बढ़ जाए। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिए, आप लोग एकदम सीरियस होकर के ध्यान दीजिए, यहाँ पे हल्ला गुल्ला मत करिए। चलिए देखिए अब तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको हमको हटाना है ना, इसको हटा करके अब ऐसे ही तो इन्हें हटा लेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, किसी भी तरह हमें इसे हटा करके, मतलब कोई ऐसा नंबर खोजना है जिसको जोड़ या घटा करके हमें ये बीच वाला आना चाहिए, और गुना करके ये कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आना चाहिए? ये बीच वाला आना चाहिए, है ना, जिसपे पावर 1 होता है, वेरिएबल पे पावर 1। और गुना करने पे क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। क्या मतलब जो भी कांस्टेंट है वो आना चाहिए। लेकिन इससे पहले तो आपको एक और प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको ये जो प्रोसेस करना है ये मन में ही करना है, जो लिखाना नहीं है कॉपी पे, बस मन में करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो भी टर्म दिख रहा है उसको इससे गुना कर दीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो 6 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा? 6x स्क्वायर। ये बात आप लोग को मन में रखना है। क्या रखना है? मन में। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहाँ पे? ठीक है। और एक और बात आप लोग समझ लीजिए, जो हम छोड़ रहे हैं वो क्या है, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे समझेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है, सामान्य जो रूप होता है, उसको आप लोग ध्यान रख लीजिए और कहीं कॉपी में उसको राइट डाउन कर लीजिए, ताकि कभी दिक्कत ना हो क्वेश्चन बनाने समय। देखिए जनरल टर्म क्या होता है उसका? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। इसी टर्म में हमेशा जो होता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई सा भी जनरल इक्वेशन किस टर्म में होता है? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट हो गया जो कि a है, यहाँ पे क्या है? 1 है। क्लियर है? यहाँ पे क्या है? 1 है। bx है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 5 है, जो कि 5 क्या है? b है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और यहाँ पे c मतलब हो गया कांस्टेंट, c मतलब कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे क्या है? 6 है। क्लियर? समझ में आ गया आप लोग को? ये कहीं पे राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है? यही है इसका जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही जनरल फॉर्म है, इसी से बनेगा ये क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं टू द पॉइंट। सबसे पहले जो है यहाँ पे जो भी ax स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा? जनरल टर्म क्या है? उसी को लेकर के चलते हैं। जो भी यहाँ पे मतलब x का जो कोफिशिएंट होगा या फिर x को भी पूरा को लेकर के क्या करना? कांस्टेंट टर्म से क्या करना है? गुना कर देना है। यानी कि कहने का मतलब ax स्क्वायर को गुना कर देना है कांस्टेंट टर्म से। क्या करना है? ax स्क्वायर को गुना कर देना है कांस्टेंट टर्म को, और जो कुछ भी रिजल्ट आए, ठीक है, जो कुछ भी रिजल्ट आए उसको मन में रखना है। क्या करना है? जो कुछ भी रिजल्ट आए उसको मन में रखना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पहला स्टेप क्या करना है? चलिए यहाँ पे तो पहला स्टेप ये कर दिए। क्लियर? ठीक है। अब देखिए गुना करने पे यहाँ पे कोई भी मान बदलेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0, यही आएगा। यही आएगा कि नहीं? आप लोग बोलिए, यही आएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। अब ये करने के बाद इसको हमेशा मन में रखना है। ठीक है? मन में ही रखना है, इसको यहाँ पे लिखना नहीं है। तो कुछ भी अगर गुना करके आए तो उसको मन में रखना, लिखना नहीं है। अब कहिएगा सर मन में ही रखना था तो गुना की उसका यूज है। अब देखिए जो भी यहाँ पे है
याद रखिएगा, कोई ऐसा दो नंबर लेना है जिसको जोड़ घटा करके ये आए और गुना करके ये ना आकर के जो आपको गुना करके आया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सी में, ठीक है, जो मन में लिए थे वो आना चाहिए गुना करके। यहाँ पे तो मन में आने वाला भी नंबर 6 ही है, तो जोड़ या घटा करके ये आना चाहिए और गुना करके क्या आना चाहिए 6। ऐसा आप लोग कोई नंबर खोजिए। अब कहेगा सर अगर ये तो चलिए आसान है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कौन सा आएगा। अगर कोई भारी नंबर आ जाए कि कौन सा मतलब जोड़े या घटाए दो नंबर को, जो ये आ जाए और गुना करे तो वो आ जाए, उसके लिए क्या करेंगे, तो उसका एक मेथड है। आप लोग क्या करना है, जो भी आपको गुना करके लाना है ना उसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 और 3। प्राइम फैक्टर करने के बाद जोड़ा लगाइए। यहाँ पे मान लीजिए एक टर्म अगर हम 2 ले लेते हैं और एक टर्म 3 ले लेते हैं, यानी कि 2 और 3 ऐसा नंबर है कि नहीं, 2 और 3 ऐसा नंबर है। अब चलिए 2 और 3 को गुना करते हैं तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 आ गया ये, ठीक है। और एक्स एक्स को करेंगे तो एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। अब यहाँ पे 2x और 3x को जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नंबर हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है दोनों में। कॉमन किस तरह से लेंगे, यही कॉमन लेने के लिए हम इसको तोड़े हैं बीच वाले को, ठीक है। अब यहाँ पे 2 में से कॉमन लेंगे और इस 2 में से। अब कॉमन किस तरह से लेंगे, देखिए कॉमन का मतलब क्या हुआ, दोनों में वो मल्टीपल होना चाहिए, दोनों में मल्टीपल होना चाहिए। इसमें भी एक्स दिख रहा है, इसमें भी एक्स दिख रहा है, एक्स कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे एक्स ले लिए तो क्या बचा, एक्स बचा। प्लस है तो प्लस साइन दे देंगे, इसमें से एक्स खींच लिए तो क्या बच गया, 2 बच गया। अब यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए। क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे दोनों में मल्टीपल क्या दिख रहा है आपको, यहाँ तो 3x है तो कुछ मल्टीपल है नहीं 3 और x के अलावे। यहाँ 6 दिख रहा है तो आप लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखिए इसमें 3 एक मल्टीपल दिख रहा है ना, 3 को खींच लीजिए। 3 को अगर खींच लेते हैं तो क्या होगा, x माइनस सॉरी क्या, एक मिनट। अब देखिए एक बात और इंपॉर्टेंट वाली है, वो क्या हुआ है, एक गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हुआ है आप लोग को बताते हैं। गड़बड़ ये हुआ है कि मान के चलिए जोड़ घटा के तो हम ये आन लिए, लेकिन हमें गुना करके भी माइनस साइन लाना चाहिए था, है ना। गुना करके भी क्या लाना है, माइनस साइन। क्लियर है। तो एक काम करिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं, इसको प्लस बना देते हैं, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना। ये क्वेश्चन क्या हो, सॉल्व हो जाए। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये किए हैं कि इसको क्या कर दिए, प्लस कर दिए। याद रखिएगा आप लोग, जोड़ घटा करके हमेशा जो साइन होगा उसमें साइन लाना है, और गुना करके जो साइन यहाँ होगा माइनस में तो माइनस में आना चाहिए, गुना करके प्लस में रहेगा तो प्लस में। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कैसे क्या होगा, 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचा, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 2 है तो 2 दे देंगे। क्लियर है, बराबर 0। अब आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, जब भी कॉमन ले लीजिएगा आप लोग तो यहाँ पे और यहाँ पे हमेशा सेम आएगा, हमेशा क्या आएगा, सेम। अगर ये दोनों सेम आ गया तो आप लोग समझ जाइए कि जो वैल्यू हमारा जो फैक्टराइजेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए दोनों में यहाँ प्लस होगा, दोनों में आप लोग को x प्लस 2 दिख रहा है तो x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 2 ले लिए तो क्या बचा, एक मिनट, x बच जाएगा। और यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, प्लस 3 ले लिए। अब ब्रैकेट में इसको रख देंगे और बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए गुना के रूप में आ गया, इसी को अब 1 बाय 1 0 के बराबर करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, -2। क्लियर है। अब उधर चलते हैं, x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3 आ गया। क्लियर है। अब आप लोग को हम वैल्यू रख करके बताते हैं कि इसका एक सॉल्यूशन 0 के बराबर होगा या नहीं होगा। ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, सबसे पहले 2 ही रखते हैं, -2 रखना, -2 का स्क्वायर प्लस -2 इंटू 5। क्लियर है। देखिए 5x था तो 5 लिख दिए, 2 है -2 प्लस 6 है। क्लियर है। चलिए -2 का स्क्वायर, जल्दी बोलिए आप लोग फटाफट, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का माइनस प्लस, 5 दूना 10, क्या होगा 10 प्लस
6, 4 प्लस माइनस माइनस 10 प्लस 6। अब देखिए 6 4 10 माइनस 10 क्या हो गया 0। हमेशा ये 0 आएगा। एक और क्वेश्चन गलत होने का क्या है रीजन, अगर यहाँ पे आपको कोई भी सॉल्यूशन आए तो आप उसको डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करिए। अगर 0 नहीं आए तो समझ जाइए आपका जो सॉल्यूशन निकला वो क्या निकला, गलत निकला। सॉल्यूशन जो निकला वो क्या है, गलत है। 2 रखने -2 रखने पे भी यही आया है, और -3 आप लोग रखिए, ये आप लोग के लिए है। -3 इस पे पुट करिए और देखिए उसका आंसर 0 आता है या नहीं है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और होगा, आप लोग इसको राइट डाउन करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलो हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग को नेक्स्ट वैल्यू सॉल्यूशन रख करके बताना है। कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग उसका आंसर आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा, आप लोग को घर पे उसका प्रैक्टिस कर करके लाना है। ठीक है, ठंड इतना है कि सही से जल्दी जल्दी मिटता भी नहीं है। वैसे तो अब ठंड नहीं है ना, जनवरी खत्म हो गया, मतलब ठंड भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं हम लोग। मान लीजिए 2x² माइनस 7x प्लस क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, बराबर 0। क्लियर है। चलिए अब आप लोग फास्ट कैलकुलेशन करिए, क्योंकि एक समझ गए हैं तो अब फास्ट बनेगा। सबसे पहले इसको क्या करना है, गुना कर देना कांस्टेंट से। 2x² को 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा 12x²। इसको मन में रखना है। क्लियर है। चलिए मन में रखना है लेकिन गुना नहीं करना। अब गुना करके हमको ये लाना है, जोड़ घटा करके ये लाना है, गुना करके ये लाना है, जोड़ घटा के ये लाना है। क्या करिए, सोचिए मन में। अब 12x² लाना है तो 12 का पूरा फैक्टर निकालिए आप लोग फास्ट। क्लियर है। अब बताइए आप इसमें से क्या लेंगे, बताइए बताइए। अगर मान लीजिए 3 दूना 6 2 लेते हैं, 6 में से 2 गया 4, नहीं होगा, नहीं होगा तो अब दूसरा कोई कॉमन लेते हैं। मान लीजिए 2 दूना 4 ले लिए और 1 3 ले लिए, 4 और 3 लेते हैं, 4 3 आ गया। चलिए आ गया, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोग को। तो ये रहने देते हैं। चलिए देखिए मेरा जो 2 कॉमन है वो क्या आया, 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 को गुना करेंगे। ठीक है, -4x को ले लेते हैं और -3x को, ये दोनों को लेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 3 12x² आ गया, -4x -3x दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा -7x आ गया। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, अब 2x² माइनस 7x को क्या लिखेंगे, -4x और -3x प्लस 6 बराबर 0। क्लियर है। चलिए समझ में आ रहा है आप लोग को। अब आगे देखिए, कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन किस तरह से लिया जाए, ये और इसमें कॉमन लेते हैं। क्लियर है। अब आप लोग बताइए, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है। सर यहाँ तो 4 दिख रहा है, 2 कहाँ दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना, 2 दिख रहा है। चलिए कॉमन लेते हैं, 2x को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 2x को कॉमन लेते हैं। क्लियर है। 2x को कॉमन ले लेते, इसमें बचा x, -4x में से ले लिए 2x कॉमन तो बचा 2। क्लियर है। चलिए इसमें से लेते हैं। अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे माइनस, क्योंकि प्लस को हम लोग माइनस और माइनस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस। क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, आप लोग सीखे होंगे, प्लस। क्या होता है, प्लस। क्लियर है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। अब प्लस के जगह पे छिपा हुआ है क्या, 2 माइनस। क्या छिपा हुआ, 2 माइनस, तो इसमें से एक माइनस को खींच लिए। क्लियर है, और एक माइनस वहां बचा हुआ है। अब 6 में 3 है, 6 में क्या 3 है। चलिए 3x में से क्या होगा, 3 कॉमन ले लेते हैं। अब x ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ प्लस में से एक माइनस खींच लिए तो क्या बच गया, एक माइनस बच गया। और 6 में से 3 आ गया बाहर तो यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया। क्लियर है। अब देखिए हम क्या बोले थे, यहाँ पे आपको हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ देखिए x -2, यहाँ भी क्या दिख रहा, x -2। अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस आ जाए, तब भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो क्या रहा, गलत हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया जाए बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पे x -2, यहाँ पे x -2, तो x -2 कॉमन ले लिए। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर x -2 कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या बच गया, 2x
और यहाँ पे क्या बच गया -3। क्लियर है, बराबर 0। अब सॉल्यूशन निकालते हैं, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 हो गया। यहाँ पे 2x - 3 बराबर 0, तो क्या होगा 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। क्लियर है। चलिए हम लोग इसका एक सॉल्यूशन रख करके आपको बताते हैं, एक आप लोग को बताना है। एक सॉल्यूशन हम रख के बताते हैं, एक सॉल्यूशन आप लोग को बताना है। क्लियर है। चलिए इसका बट्टा में सॉल्यूशन आ गया, ऐसा कैसे हो गया? चलिए बट्टा को ही लेके देखते हैं ताकि आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाए। चलिए 3/2 लेना है, यहां पर रखिए आप लोग 3/2। 3/2 का स्क्वायर ले करेंगे क्या होगा? 3 3 जा 9। सबसे पहले तो 2 को लिख लीजिए, गुना 3 3 जा 9 हो जाएगा। थोड़ा फास्ट कर दे, कोई बात नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिए सिर्फ। 3 3 जा 9 हो गया, 2 2 जा 4, 1 हो गया। चलिए माइनस 3/2 गुने 7। क्लियर है, 3/2 गुने 7 और प्लस 6। आप लोग को बट्टा वाला इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग सिंपल वाला खुद से बना सकते हैं। चलिए 2 कट गया, 9/2। क्लियर है, माइनस, अब देखिए 7 3 21/2। क्लियर है, प्लस 6। अब बताइए कैसे बनेगा? एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 9 माइनस ये भी 2 होगा, प्लस 6 गुना क्या होगा 12। अब देखिए क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 21 होगा। क्लियर है, यहाँ पे क्या होगा 21 होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब देखिए जहां पे जैसे ही आंसर नहीं आया समझ जाइए कुछ ना कुछ गलती हुआ है, यही मैथ्स है। ठीक है, कहीं भी अगर एरर आ गया समझ जाइए कहीं ना कहीं गलती हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 12 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 21 होगा। यहाँ भी 21 है, बट्टा 2। अब 21 में से 21 गया तो 0/2। और 0 में से मतलब किसी भी संख्या को 0 से भाग दीजिएगा तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है? 0। क्या आता है बच्चों? तो इसी बात पे आप लोग एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका कमेंट सेक्शन करके बताइए। ठीक है, इसका वैल्यू यानी कि 2/0 का आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए आगे आप लोग को ये समझ में आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन पे फिट आ गया, यानी कि ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है, यानी कि आप लोग को कॉपी पे 2 का निकाल करके देखना है। समझ में आ गया। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चंस ले लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, 2 ही क्वेश्चंस देंगे प्रैक्टिस के लिए, ज्यादा नहीं देंगे, उतना मत घबराइए। मान लीजिए 5x² - 7x, सोच करके देना पड़ेगा। 7 5 35। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम दे देते हैं, क्या दिया जाए बच्चों? 15 दे देते हैं। छोड़िए ना, कुछ भी अगर नहीं बने तो आप लोग बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे। 2x² - 3x + 2 बराबर 0। चलिए ये 2 क्वेश्चंस को आप लोग को घर पे प्रैक्टिस करके बताना है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आज का फाइनली वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में क्यूबिक इक्वेशन का एक धमाकेदार वीडियो लेकर के। ठीक है, तो आप लोग फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछिए, उसका आप लोग को सॉल्यूशंस बताए जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इस चैनल पे नए आए हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस चैनल पे जाइए और इससे रिलेटेड बहुत सारा ढेर सारा वीडियो अपलोड हो रहा है और आगे भी किया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, है ना। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।